ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषदों की कड़ी में हम पढ़ रहे हैं प्रश्नोपनिषद। प्रश्नोपनिषद का आज तीसरा प्रश्न आरंभ किया जाता है। पहले दो प्रश्नों में हमने देखा कि पहले प्रश्न में प्रजा की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो प्रजापति से, और प्रजापति प्राण को और रई को नियुक्त करता है। फिर दूसरे प्रश्न में हमने सुना कि कौन कौन से देव इसको धारण करते हैं, इस शरीर को, अर्थात इंद्रिया आदि। प्राण किस किस प्रकार से कार्य करता है। इस तीसरे प्रश्न में भी विशेष रूप से ऐसा पूछा गया है कि इसमें 3-4 प्रश्न पूछे हैं। भगवान कुतः एष प्राणो जायते। अतः आरंभ करते हैं। अतः एनम कौशल्यश्च आशुलायनः पप्रच्छ। अब उस तदंतर यानी उसके पश्चात, दूसरा प्रश्न करने के पश्चात, अब आशुलायन के पुत्र कौशल्य ने पूछा, भगवान कुतः एष प्राणो जायते, ये प्राण कहाँ से उत्पन्न होते हैं। कथम यानी ये कैसे उत्पन्न होते हैं या कहाँ से उत्पन्न होते हैं, और कथम आयाति अस्मिन् शरीरे, उस इस शरीर में कैसे आते हैं, और आत्मानं व प्रविभज्य कथम प्रतिष्ठते, और अपने आप को विभक्त करके कैसे इस शरीर में रहते हैं। केन उत्क्रमते, और कैसे इस शरीर से फिर निकलते हैं या किस कारण से निकलते हैं। कथम बाह्यम अभिदत्ते, और किस प्रकार से इस शरीर से बाहर भी ये स्थित रहते हैं। और कथम अध्यात्ममिति, और अध्यात्म में अर्थात इस शरीर में और शरीर से बाहर ये कैसे कैसे हैं। इस प्रकार पहले मंत्र में ये प्रश्न किया आशुलायन कौशल्य ने। अब इसके उत्तर में कहते हैं तस्मै स होवाच। तस्मै स होवाच माने फिर उस पिपलाद मुनि ने कहा, अति प्रश्नान पृच्छसि, बहुत कठिन प्रश्न पूछ रहे हो। ब्रह्मिष्ठो असि तस्मात् ते हम ब्रवीमि, लेकिन तुम ब्रह्मनिष्ठ हो, ब्रह्म में तुम्हारी खूब प्रगाढ़ श्रद्धा है, इसलिए मैं तुम्हें इसका यथासंभव उत्तर देता हूँ। तस्मै स होवाच अति प्रश्नान पृच्छसि ब्रह्मिष्ठो असि इति तस्मात् ते हम ब्रवीमि। क्योंकि प्राण का स्वयं का ही जानना ही बड़ा कठिन है, और तू प्राण के जन्म आदि को भी जानना चाहता है, इसलिए तू बहुत कठिन प्रश्न कर रहा है। परंतु फिर भी मैं तुझे, क्योंकि तू ब्रह्मनिष्ठ है, इसलिए मैं तुझे इनका उत्तर देता हूँ। तो उन्होंने कहना आरंभ किया, आत्मन एष प्राणो जायते यथा एषा पुरुषे छाया एतस्मिन् एतत् आततं मनोकृतेन आयाति अस्मिन् शरीरे। 3 प्रश्नों का उत्तर दे दिया। एक तो ये प्राण कैसे उत्पन्न होता है, कहाँ से उत्पन्न होता है, और किस कारण से ये शरीर में आता है। तो कह दिया कि आत्मन एष प्राणो जायते, ये प्राण आत्मा से ही उत्पन्न होता है। यथा एषा पुरुष छाया, जैसे इस पुरुष की छाया है, ये जो शरीरधारी जो पुरुष है, इसकी जो छाया है, एतस्मिन् एतत् आततं, ये इसमें ही समाया हुआ है। अर्थात ये छाया जिस प्रकार से शरीर की छाया होती है, वैसे ही आत्मा की अंदर ये समाया हुआ है। और मनोकृतेन आयाति, और मन के कारण, मन के संकल्प के कारण ये शरीर में आता है। अस्मिन् शरीरे आयाति अस्मिन् शरीरे, इस शरीर में मन के संकल्प के कारण आता है। फिर कह रहे हैं कि प्राण का इंद्रियादि अधिष्ठातृत्व, इंद्रियादि का वो कैसे अधिष्ठान करता है। तो चौथे मंत्र में कह रहे हैं, यथा सम्राट एव अधिकृतान विनियुक्ते, जैसे कोई राजा, कोई सम्राट अपने अधिकारियों को नियुक्त करता है। यथा
सम्राट एवं अधिकृतान विनियुक्त, जिनको अधिकृत किया जाता है उनको वो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग ग्रामों में नियुक्त करता है। जैसे एतान ग्रामान अधितिष्ठस्व एवं एष प्राणः इतरान प्राणान पृथक पृथक एव सन्निधत्ते। जैसे कोई राजा अधिकारियों को अलग अलग ग्रामों में या क्षेत्रों में नियुक्त करता है कि तुम इस क्षेत्र में इस ग्राम में रहो, तुम इस क्षेत्र में इस ग्राम में रहो, इस प्रकार से जैसे वो नियुक्त करता है, ऐसे ही ऐसा प्राण है, ऐसे ये प्राण जो है इतरान प्राणान, जो दूसरे अपने विभाग किए हुए जो प्राण हैं उनको, यानी मुख्य प्राण जो अपने विभाग किए हुए, जो अपने को ही जिसने कई प्रकार से विभक्त कर दिया, ऐसे विभाग किए हुए इतरान प्राणान दूसरे प्राणों को पृथक पृथक एवं सन्निधत्ते, दूसरे दूसरे सब विभागों में नियुक्त करता है। जैसे राजा अपने अधिकारियों को नियुक्त करता है, ठीक वैसे ही ये प्राण अपने सह प्राणों को या अपने सहयोगी प्राणों को नियुक्त करता है। कैसे नियुक्त करता है, अगले मंत्र में बता रहे हैं, 5वें मंत्र में। पायु उपस्थे अपानम चक्षुश्रोत्रे मुखनासिकाभ्याम प्राणः स्वयं प्रातिष्ठते मध्य तु समानः। 3 प्राणों के लिए बता दिया है। पायु उपस्थे, पायु और उपस्थ में यानी मूत्र और मलिंद्रिय जो है, मलमूत्र का जो त्याग करते हैं उन दोनों में, यानी नीचे की तरफ अपान, चक्षुश्रोत्र मुखनासिकाभ्याम, आँख, कान और मुख में और नासिका में, इनमें प्राण स्वयं यानी मुख्य प्राण स्वयं रहता है, और पायु और उपस्थ में अपान रहता है, और इन दोनों के बीच में समान, मध्य तु समानः, इन दोनों के बीच में समान, अर्थात मुख, नासिका, श्रोत्र और चक्षु, आँख, नाक, कान, नासिका और मुख, इनमें तो मुख्य प्राण स्वयं रहता है, और पायु और उपस्थ में अपान रहता है, और इन दोनों के बीच में समान रहता है। ऐसा ही एतत् हुतम अन्नम समम नयति तस्मात् एता सप्त अर्चिषो भवति। और एतः अर्थात उन प्राण अग्नि से ही, उस प्राण अग्नि के द्वारा ही या उस प्राण अग्नि से ही सप्तऋषि, सप्त अर्चिषो, 7 जो ज्वालाएं हैं वे जलती हैं, क्योंकि वो सारे पाचन किए हुए अन्न को लेकर जाता है। ऐसा ही एतत् हुतम अन्नम समम नयति, वो सबको समान रूप से बांट देता है। यानी जो अपान जो है, समान और अपान जो है, वो इसको समान क्यों कहते हैं कि अपान जिन अन्न आदि को पचाता है, उस अन्न आदि को ये समान रूप से सम प्राण जो है, ये जो समान प्राण में से सब अंगों को बराबर बराबर बांट देता है। इसलिए ये 7 जो अर्चियाँ हैं, 2 आँख, 2 कान, 2 नासिका और 1 मुख, ये सप्त अर्चिषि, 7 जो ज्वालाएं हैं ये जलती रहती हैं। फिर इसके बाद 6ठे मंत्र में कहते हैं, यहाँ 3 प्राणों की बात हो गई, प्राण की, अपान की और समान की। अब आगे कह रहे हैं कि हृदय ही एष आत्मा, ये आत्मा कहाँ है, ये तो हमारे हृदय प्रदेश में है। अत्र एतत् 100 नाड़ीनाम तासाम शतम एकैकस्याम द्वासप्ततिर प्रतिशाखा नाड़ीनाम नाड़ी सहस्त्राणि भवन्ति आसु व्यानश्चरति। कह रहे हैं कि ये आत्मा हृदय में है। इस हृदय प्रदेश में 101 नाड़ियाँ हैं, उनमें से एक की 100 शाखाएँ हैं। 101 नाड़ियाँ हैं, फिर उनकी 100 शाखाएँ हैं, प्रत्येक नाड़ी की मतलब 100 शाखा है, और उनमें से प्रत्येक की 72 हज़ार प्रतिशाखाएँ हैं। ये सारी कुल मिलाकर 72 करोड़ और 72 लाख होती हैं। तो कह रहे हैं कि 72 करोड़ और 72 लाख, और आगे कुछ संख्या है 10,101, हाँ ठीक है, 72 लाख 72 करोड़ होती हैं।
तो इस प्रकार की जो इतनी नाड़ियां हैं, उन नाड़ियों में जो समान रूप से, जो मतलब सब में बराबर रूप से घूमता रहता है, आता जाता रहता है, उसमें ये व्यान रहता है। ये व्यान मतलब संचार करता रहता है इन सब बारीक बारीक नाड़ियों में। 72,72,000 जो नाड़ियां हैं, उन सब में ये व्यान जो है ये चलता रहता है, व्यान उनमें घूमता रहता है। तो ये एक बता दिया व्यान के विषय में। अब 4 प्राणों के बारे में बता दिया, प्राण, अपान, समान, और यहाँ बता दिया व्यान। अब 7वें मंत्र में कहेंगे उदान के विषय में। अथ एकयोर ऊर्ध्वः उदानः पुण्येन पुण्यम लोकम नयति पापेन पापम उभाभ्याम एव मनुष्य लोकम। कहते हैं कि अथ एकयोर ऊर्ध्वम, इन 72,72,000 नाड़ियों में से ही एक नाड़ी में उदान प्राण रहता है। इन सब नाड़ियों में से सुषुम्ना नाम की नाड़ी में, एक विशेष नाम ले दिया, सुषुम्ना नाम की विशेष नाड़ी में एक नाड़ी द्वारा ऊपर की ओर गमन करने वाला उदान वायु जीव को पुण्य कर्मों के द्वारा पुण्यलोक को और पाप कर्म के द्वारा पापमय लोकों को ले जाता है, तथा पुण्य पाप दोनों प्रकार के यानी मिश्रित कर्म होने पर मिश्रित कर्मों के द्वारा उसे मनुष्य लोक को प्राप्त करवा देता है। इसका नाम है उदान। जो 72,72,000 नाड़ियाँ हैं, उनमें से ही एक नाड़ी, जिसको सुषुम्ना नाड़ी कहा है, उन सुषुम्ना नाड़ी से जो ऊपर की तरफ जाता है, मस्तिष्क की तरफ जाता है, उसमें ये घूमता रहता है, उसी में ये संचार करता है उदान प्राण। और यही फिर इस जीवात्मा को पुण्य के अनुसार पुण्य लोकों में, पाप के अनुसार पाप लोकों में, और पाप पुण्य की समानता होने पर उसको मनुष्य लोक में ले जाता है। अब ये कह रहे हैं कि ये कैसे कैसे विभाग करते हैं, ये बता दिया। अब इसमें अगला प्रश्न इन्होंने पूछा था कि आत्मान व प्रविभज्य कथम प्रातिष्ठते केन उत्क्रमते, कैसे ये ऊपर को उठता है या इस आत्मा को कैसे ले जाता है। कथम बाह्यम अभिदत्ते कथम अध्यात्मविति, कैसे बाहर रहता है और कैसे अंदर। 3 प्रश्न शेष रह गए। तो कह रहे हैं कि आदित्य है भाई बाह्य प्राण है, बाह्य जो प्राण है वो आदित्य है, सूर्य है। ये सूर्य ही प्राण है बाहर, यही इस शरीर में जब आता है तो इसको प्राण कह देते हैं। बाहर का जो प्राण है, ब्रह्मांड में जो प्राण है वो सूर्य ही है, और सूर्य से फिर वायु उत्पन्न होता है। उस प्रकार से इसको कह रहे हैं कि आदित्य है वही बाह्य प्राण है। उदयति एष ही एनम चाक्षुषम प्राणम अनुग्रहणान है, और जैसे ये सूर्य उदित होता है तो ये चक्षु में जो प्राण है उनको अनुग्रहित करता है, उनके ऊपर अनुग्रह करता है, उनके ऊपर उनको संचालित करता है। पृथिव्याम या देवता, और पृथ्वी में जो देवता है, स ऐसा पुरुषस्य अपानम अवष्टभ्य, वो इस पुरुष में जो अपान प्राण है उसको नीचे की तरफ खींच के रखता है। अंतरा यदा आकाश है स समानो वायुर्व्यान है, और इनके दोनों के बीच में जो पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो आकाश है उसमें ये समान रहता है। इसमें जो समाई हुई वाया है वो समान है और व्यान है। तो ऐसा कह रहे हैं कि निश्चय ही आदित्य ही बाह्य प्राण है, यही इस चाक्षुष नेत्रेंद्रिय स्थित प्राण पर अनुग्रह करता हुआ उदित होता है। पृथ्वी में जो देवता है ये पुरुष के अपान वायु को आकर्षित किए हुए है। इन दोनों के मध्य में जो आकाश है वह समान है, और इसमें जो वायु दौड़ती है वही व्यान है। तो इस प्रकार से 5 प्राण कहाँ रहते हैं ये बता दिया, यानी इस पिंड से बाहर ये प्राण कैसे रहते हैं वो बता दिया। और अब कह रहे हैं कि तेजो है वह उदान है। एक उदान बच गया था, तो कह रहे हैं कि तेजो है वह उदान है। 4 प्राण यहाँ बताए थे इसमें 8वें मंत्र में। अब 5वां एक बच गया उदान, तो उदान के लिए कह रहे हैं कि तेजो है वह उदान है। ये तेज जो है शरीर में यही उदान है। गर्मी जो है तेज, कोई जो व्यक्ति ठंडा पड़ जाता है ना उसका तेज चला जाता है, तो कहते हैं कि ये तो इसने प्राणों को छोड़ दिया। तो तेजो है वह उदान तस्मात् उपशांत तेजा पुनर्भवम इंद्रियर मनसी संपद्यमान ही। कहते हैं कि ये लोक प्रसिद्ध जो आदित्य रूप तेज ही उदान है, यानी आदित्य की जो गर्मी है, सूर्य से जो गर्मी आती है, वो जो गर्मी है जो तेज है इस शरीर में, उसी का नाम उदान है। अतः जिसका तेज शारीरिक ऊष्मा शांत हो जाता है वह मन में लीन हुई इंद्रियों के सहित पुनर्जन्म को, अर्थात पुनर्जन्म के हेतुभूत मृत्यु को प्राप्त हो जाता है।
ऐसा 9वें मंत्र में कह दिया। अब 10वें मंत्र में कह रहे हैं कि यस्मिन् नहीं, यत् चित्तः तेन एष प्राणम आयाति, यत् चित्तः तेन एष प्राणः आयाति, प्राणस्तेजसा युक्तः सह आत्मना यथा संकल्पितम लोकम नयति। कहते हैं जिसका चित्त, जैसा चित्त यानी जैसा उसका संकल्प होता है, जैसा जिसका संकल्प होता है उसके सहित ये प्राण को प्राप्त होता है। यानी जिसका मृत्यु के समय जैसा चित्त हुआ, चित्त में जो अंतिम जो भावना हुई, वैसा हुआ ही वो प्राण को प्राप्त होता है। तथा प्राण तेज से उदान वृत्ति से संयुक्त होकर, प्राण फिर उदान वृत्ति से अर्थात तेज से संयुक्त होकर उस भोक्ता को, उस आत्मा को, उस जीवात्मा को आत्मा के सहित संकल्प किए हुए लोक को ले जाता है। इसीलिए गीता में भी ऐसा कहा है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तम एव एति कौन्ते सदा तद्भाव भाविता। कि जैसा जैसा मृत्यु के समय इसका संकल्प होता है, जैसे इसका मन में जैसे जैसे भाव होते हैं, वैसे वैसे ही लोगों को ये अगले जन्म में पा लेता है। उसी बात को ये कह रहे हैं। फिर इसके लिए कह रहे हैं कि ये एवं विद्वान प्राणम वेद न हास्य प्रजाक्षीर, जो इस प्रकार से इन प्राणों को जानता है, ये एवं विद्वान प्राणम वेद न हास्य प्रजा हीयते अमृतो भवति तदेश श्लोका। जो इस प्रकार से इन प्राणों की महिमा को जानता है उसकी प्रजा का कभी क्षय नहीं होता, अर्थात उसकी संतान आदि का कभी क्षय नहीं होता। अमृतो भवति, और वो अमृत हो जाता है। तदेव श्लोक है, और इसी के बारे में ये एक श्लोक कहा है। उत्पत्तिम आयातिम स्थानम विभुत्वम चैव पंचधा अध्यात्मम चैव प्राणस्य विद्या अमृतमश्नुते, विद्या अमृतमश्नुते। कह रहे हैं कि प्राण की उत्पत्ति, आगमन, स्थान और व्यापकता एवं बाह्य और आध्यात्मिक भेद से पांच प्रकार की जो स्थिति है उसको जानकर मनुष्य अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। उत्पत्तिम आयातिम स्थानम विभुत्वम चैव पंचधा अध्यात्मम चैव प्राणस्य विद्याय अमृतम अश्नुते, विद्याय अमृतम अश्नुते। ऐसा जो जान लेता है वो अमर हो जाता है, अमर हो जाता है। ये इसकी स्तुति में ये श्लोक गाया गया। इस प्रकार से ये तीसरा प्रश्न पूछा गया और उसका उत्तर दिया गया। तो इस प्रकार से हमारी प्रश्नोपनिषद का जो तीसरा प्रश्न था वो यहाँ पूरा हुआ। इसकी व्याख्या में किसी को कोई शंका हो, किसी को कोई संशय हो, तो मेरे YouTube चैनल पर जाकर वहाँ कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं। आप सभी का स्वागत है। आप सभी को धन्यवाद करते हुए कि आपकी साधना में ये उपनिषदों का ज्ञान सहायक हो, इसी कामना के साथ आप सभी को प्रणाम। ओम नमस्ते जी। ओम शांति शांति शांति।